लगातार मैं आपको मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, लेकिन इस बीच में आज एक खबर जो हाथ लगी वो खबर डराने वाली भी है, हैरान करने वाली भी है। और ये खबर ये भी बताती है कि चुनाव को कवर किया जाए कि नहीं किया जाए। खबर आप देखिए, खबर क्या है, आज ही की खबर है। ये दैनिक भास्कर में छपी है और देर रात अमित शाह की एक बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, उम्मीदवारों को ये संदेश दिया गया अमित शाह की तरफ से। अमित शाह की तरफ से संदेश दिया गया है और कहा गया अमित शाह की तरफ से कि जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखेगा उसे छोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या है? देश का गृह मंत्री अमित शाह, क्या ये वाकई बातें देश के गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को शोभा देती है कि वो कहे कि कोई भी अधिकारी अगर कमल का ध्यान नहीं रखेगा? कमल का ध्यान रखने से मतलब क्या है? मतलब कि ये बीजेपी का कोई ध्यान नहीं रखेगा तो उसको छोड़ना नहीं है। यही खबर जो है वो आज अखबार में छपी है। देर रात भोपाल में शाह ने कहा जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं है। शिवराज जी, आप भी मैसेज कर दो कि बचा नहीं पाओगे। ये कमाल की बात है और देश में चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेगा, क्या नहीं लेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अमित शाह का ये खुलेआम कह देना कि शिवराज जी, आप भी मैसेज कर देना कि जो कमल का ख्याल नहीं रखेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अब बात कर रहे थे, ये जब मैसेज हमने देखा तो हम आपस में ही, हमारी टीम के लोग बात कर रहे थे कि वो अधिकारियों के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं तो पत्रकारों के लिए तो फिर क्या ही बोलते, और पत्रकारों में भी हम जैसे जो पत्रकार हैं उनके लिए क्या बोलते हैं। तो फिर चुनाव कवर करें कि वापसी दिल्ली का जो है बैग पैक करके निकल जाए हम लोग भी। मतलब कमल का ख्याल नहीं रखेगा तो क्या करे? कमल का ख्याल नहीं रखेगा। अब मैं पूरा बयान आपको बताता हूं। ये जो है वो बयान दिया शिवराज सिंह चौहान ने। तो उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नाराज नेताओं को समझाने का जिम्मा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में लिया। साथ ही बूथ से लेकर के चुनाव प्रबंधन की भी निगरानी शुरू कर दी है। भोपाल में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग की बैठक के दौरान अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि कोई भी अधिकारी, यहां से इस बयान को ध्यान से सुनिए, कोई भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे, नुकसान पहुंचाए तो तुरंत उसकी शिकायत चुनाव आयोग में करो, छोड़ना नहीं है। शाह ने शिवराज सिंह चौहान की तरफ देख करके कहा कि आप भी मैसेज कर दो, किसी को बचा नहीं पाओगे। मसलन बात तो ये है कि अमित शाह ने यह कहा है कि कोई भी अधिकारी अगर कमल का ख्याल ना रखे तो उस अधिकारी का तुरंत चुनाव आयोग के अंदर मैसेज कर दो, तुरंत चुनाव आयोग के अंदर उसकी शिकायत कर दो और चुनाव आयोग से कहो कि इसके ऊपर एक्शन ले। और उसके बाद में उस अधिकारी के साथ में क्या होगा आप सब जानते हैं। लेकिन कमल का ख्याल से मतलब क्या हुआ? जो अधिकारी अपनी ड्यूटी ना कर रहा हो, जो अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहा हो, वो तो समझ में आता है। लेकिन जो ये बात कही गई और ये बात आज जो अखबारों की सुर्खियों में है, मध्य प्रदेश में जब अधिकारी इस बात को पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? वैसे मैं आपको बताऊं, कल मैं यहां पर कुछ लोगों से बात कर रहा था और कुछ पत्रकारों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार जो यहाँ के जो स्थानीय थे या भोपाल के जो लोग हैं, पत्रकार हैं, वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की आलोचना उतनी नहीं कर पा रहे जितनी कुछ समय पहले थी। तो क्या ये माना जाए अमित शाह के बयान से कि अमित शाह जी को इस बात का अंदेशा हो रहा है या उन तक इस बात की रिपोर्ट पहुंच रही है कि प्रदेश में शासन ने अब जो है वो न्यूट्रल रुख अपनाना शुरू कर दिया है? देखिए, जब आचार संहिता लग जाती है तो प्रशासन किसी के हाथ में नहीं रहता है। जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तो जाहिर सी बात है जो मौजूदा सरकार होती है उसी की चलती है। लेकिन अब क्या अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं तो उसका मायने ये है कि अमित शाह को इस बात का अंदेशा हो रहा है कि
जो अधिकारी हैं उन्होंने न्यूट्रल रुख अपनाना शुरू कर दिया है या कांग्रेस का थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि हो सकता है कि प्रशासन को जो है अब पुलिस को वो इस बात का जो है वो धीरे धीरे भनक लगनी शुरू हो गई हो, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्ट आती है, उनका भी बीट रिपोर्टर बताता है कि भैया ये स्थिति चल रही है। बीट कांस्टेबल जो है वो बताता है कि अब कांग्रेस की हवा बह रही है, बीजेपी की हवा बह रही है, वो बताता है, थाने में रिपोर्ट करता है, थाना जो है ऊपर जो है वो एसपी को डीएसपी को उसको रिपोर्ट करता है कि हाँ ये चल रहा है। तो क्या पुलिस को भी अब इस बात का जो है वो अंदेशा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है और इसीलिए भाजपा के नेताओं के फोन वोन उठाना, भाजपा के नेताओं के ऊपर फोन के ऊपर तुरंत एक्शन लेना, वो सब चीज बंद कर दी है क्या? ये तस्वीरें जरा देखिए आप, अमित शाह की बैठक की तस्वीरें हैं। अमित शाह की कल जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग होनी थी और ये मीटिंग भी करीब 3-4 घंटे बाद में शुरू हुई। रात को 11 बजे के आसपास जो है मीटिंग जो है वो शुरू होती है और उसके बाद में देर रात तक मीटिंग चलती है। उसके बाद अमित शाह ने इस मीटिंग के अंदर पूछा कि भाई बताओ कितनी सीटों के ऊपर जो है वो कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है और कितने जो है वो सीटों के ऊपर बागी अब बैठ गए हैं, शांत हो गए हैं और कितनी सीटों के ऊपर बागी अभी भी खड़े हैं, मैदान में हैं, निर्दलीय उतर चुके हैं, वो बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, उनसे क्या बात हुई है, इस चीज को लेकर के बैठक हो रही थी। वैसे तो दो बातें ये कही जाती है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के कि अमित शाह जी के दो खासम खास भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी जो बना करके भेजे हैं और अश्विनी वैष्णव, उन दोनों को जो अमित शाह जी ने यहां पर भेजा है तो वही अमित शाह जी की देखरेख में सारा काम कर रहे हैं और वही अमित शाह जी को ऊपर मैसेज पहुंचाते हैं कि साहब ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उसके बाद में अमित शाह जो है वो खुद ही चीजों को डील कर रहे हैं, ये बताया जाता है। बहुत ज्यादा जो है वो शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे में कुछ है नहीं। शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे में ये है कि वो घोषणाएं करते रहे जो घोषणा वो कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनके जिम्मे में ये है कि वो रैलियां करें, रैलियों में अपना भाषण वगैरह दें। बाकी बताया जाता है कि सीटों का बंटवारा, रैलियां कहां पर किसकी होंगी, वो सब चीजें बारीकी से, बागियों को कैसे जो है वो शांत किया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे उनके साथ में हैंडल करना है, कैसे उनको बैठाना है, कहां पर किस तरह से जो है उम्मीदवारों की तैनाती होगी, वो सब कुछ बताया जाता है कि अमित शाह ही सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। और ये अब जो बैठक हुई है, इस बैठक में तो बहुत कुछ साफ हो गया। अब देखिए इसमें 5 बड़े सवाल हुए हैं। पहले तो ये कि किस सीट पर जीत की कितनी संभावना है, गड़बड़ी कहां है और उसे कैसे सुधार सकते हैं, कोई बागी है या निर्दलीय है तो वह किस दल का है, किस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसको लेकर के बात हुई है। और सबोटेज करने वाले जो हैं उनको समझाया जा सकता है कि या नहीं समझाया जा सकता है, कोई कैंडिडेट कमजोर पड़ रहा है तो उसे ताकत कैसे दी जा सकती है। खैर ये तो आप मान करके चलिए कि तो वो चीज़ें हैं जो बाहर निकल करके आई हैं। बाकी इस तरह की मीटिंग में किस तरह से क्या होता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ और वो चीज़ आप देखेंगे तो फिर आपको बहुत हद तक और कुछ चीज़ें हैं जो है वो साफ हो जाएंगी। अब इसको लेकर के जो ये आज जो खबर आई जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर के कमलनाथ का बयान आया। कमलनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत बड़ी बाधा बनता जा रहा है। अधिकारियों को धमकी देना कि अगर उन्होंने भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का ध्यान नहीं रखा तो उसे छोड़ना मत, न सिर्फ आचार संहिता का खुला उल्लंघन है बल्कि अपराध कृत्य भी है। चुनाव प्रक्रिया के बीच में अधिकारियों को डराना धमकाना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। मैं मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को आह्वान करता हूं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ वही कार्य करने चाहिए जो संवैधानिक दृष्टि से उचित है। आप राज्य शासन के कर्मचारी और अधिकारी हैं, ना कि किसी दल विशेष के हैं। मुझे पूरी आशा है अधिकारी कर्मचारी भी पहचानेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और कौन सा राजनीतिक दल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों को कमजोर कर रहा है। आइए हम सब मिल करके लोकतंत्र की रक्षा करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। ये जो है वो बयान दिया है, ये स्टेटमेंट दी है कमलनाथ ने।
आपको याद होगा चुनाव में जब आखिरी दौर का जब मतगणना होती है तो उस वक्त में कहा जाता है कि जो डीएम होता है वो डीएम कम से कम जो है 10-15 अगर कहीं पर जो है वो ज़रूरत है 1500 की 2000 की वोटों की तो वो इधर उधर कर देता है। और इसी को लेकर के जो है वो क्या इन अधिकारियों को टाइट किया जा रहा है, और इस तरह के बयान जो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरी में मतगणना के दौर में 1500-2000 वोट इधर उधर कैसे करने हैं, या 1500-2000 वोट जो इधर उधर थे उनको मैनेज कैसे करना है, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, राकेश टिकैत ने इस तरह के बयान दिए हैं कि जो वोट डालना है जिस पार्टी को तो वोट डालो, और उस वोट में भी ये सोच करके डालो कि 1500-2000 वोट डीएम के नाम के एक्स्ट्रा डालने हैं। ये राकेश टिकैत का बयान रहा यूपी चुनाव के अंदर। हालांकि यूपी चुनाव का नतीजा क्या रहा वो आपने देखा। अब एक तस्वीर और देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए, ये फोटो आप देखिए, और ये तस्वीर है आज ही की ये, और ये तस्वीर मैंने खुद ही मैंने खींची है। और इसमें क्या है कि साफ तौर पर दिख रहा है कि राम मंदिर के नाम पर कैसे वोट मांगे जा रहे हैं। मतलब अधिकारियों को आप दिशा निर्देश देंगे, अधिकारियों को आप जो है वो कहेंगे कि कमल का ध्यान नहीं रखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा मंदिर के नाम पर कि मंदिर बना दिया है अब सत्ता बनाइए। किस तरह का लोकतंत्र है, कैसे जो है इसको जस्टिफाई करेंगे। और ये पोस्टर को लेकर के जब कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज कराएगी कि ये पोस्टर सरासर गलत है, इस पोस्टर के अंदर सीधे तौर पर जो है राम मंदिर है, और राम मंदिर के बाद में बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, और नरेंद्र मोदी की फोटो है, और बीजेपी के जो यहां पर उम्मीदवार हैं उनकी फोटो है, और साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मंदिर बनाया और अब जो है सरकार बनाई। ये कमाल की बात हो रही है। और इसको लेकर के भाजपा कह रही कि नहीं साहब हम इसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, इसको हम नहीं हटाएंगे। अब ये तो एक कहावत है, पता नहीं वो यहां पर लागू होती है या नहीं होती है, कि चोरी और सीना जोरी। मतलब एक तरफ आप जो है वो गलत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको हटाएंगे भी नहीं। क्या ये सही है? वहां पर तमाम लोगों से मैंने पूछा, आपने चैनल पर देखा होगा, लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये सरासर गलत है। और ऐसा नहीं कि कोई उसमें दाढ़ी टोपी वाले लोग थे, कि मुस्लिम लोग थे जिन्होंने तो मंदिर का विरोध करना ही करना है। एक धारणा बनाई गई जिस तरह से, मुझे नहीं लगता कि वैसे मुसलमानों ने भी जो है वो बहुत बड़े तबके ने कोई विरोध किया होगा। जो विरोध है वो एक अलग वजह है उसकी। वहां पर जो लोग थे तिलकधारी और बाकायदा जो माला वाला और कलावा वगैरह जो पहना हुआ था उन लोगों ने वहां पर, और मैं ऐसे ही जो है बात कर रहा हूं, जितनी भी आपने खबरें देखी होंगी, कहीं पर ऐसा नहीं कि किसी कार्यकर्ता को बुला करके किसी नेता को बुला करके बात करता हूं, खड़ा होकर के बोलता हूं, जहां पर बोलता हूं वहीं पर जो है वो 10-20-5 लोग जो है जुट जाते हैं और उसके बाद में वहीं पर अपनी बात शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में और लोग आते हैं, फिर वहीं पर बात होती है। हाँ, ये होता है कि कहीं पर कोई भाजपा का बोलने वाला है तो उससे थोड़ा सा काउंटर सवाल करेंगे दूसरे तरीके का, कांग्रेस का बोलने वाला है तो उसको काउंटर सवाल करेंगे, तभी तो बात बन पाएगी ना। वैसा तो नहीं है कि चलो कोई भाजपा का बोल रहा है तो टीवी के तरीके से कांग्रेस का नेता को उसके सामने भिड़ा दिया, या कोई कांग्रेस का बोल रहा है तो बीजेपी के नेता को उसके भिड़ा दिया, तो ऐसा तो चलता नहीं ना। अब एक तस्वीर और देखिए जरा, ये तस्वीर आप देखिए, ये गजब हो रहा है। ये है टीवी की बात हो रही है तो टीवी के ही चेहरे को देख लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के सांसद हैं, टीवी पर बीजेपी के जो है वो चेहरा है, प्रवक्ता है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कौन सी लाइन बोल रहे थे? विकास की लाइन बोल रहे थे, विकास का बखान कर रहे थे कि हमने इतना डेवलपमेंट कर दिया, इतना विकास कर दिया, और ऊपर बत्ती गुल हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और बताया जा रहा है कि ये भोपाल में मीडिया सेंटर की तस्वीरें हैं। सुनिए जरा एक बार क्या कह रहे हैं। खड़े रहना, मुझे लगता है इसके बाद बहुत साफ हो गया है कि कांग्रेस के पास न विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए है, न जन कल्याण के मुद्दे पे बात करने के लिए है, इसलिए वो अपनी पुरानी स्टाइल। ये गजब हालत है। और ऐसे में जो है फिर अगर अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। मैंने मुरैना में लोगों से बात की, ग्वालियर में लोगों से बात की, और अलग अलग जगह पर लोगों से जाकर के बात की।
और इसी तरह से आगे अब हम लोग चलते निकलते चले जाएंगे और वहाँ पर जहाँ पर जो भी लोग बोल रहे हैं वहाँ पर लोगों से बात करते हुए चले जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि लोगों के अंदर बीजेपी बोलने वाले कितने लोग हैं, कांग्रेस बोलने वाले कितने लोग हैं। लोगों का मूड मिजाज जो है वो बता रहा होगा कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इस बार के चुनाव में 3 तारीख को यहाँ पर क्या तस्वीर उभरने वाली है, किसकी सरकार की तस्वीर उभरने वाली है। तो ये साफ तौर पर आपको पता चल रहा होगा। बहरहाल लगातार हम लोग तो जब तक बोल सकते हैं तब तक बोलते ही रहेंगे। अब अमित शाह क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उनका काम है बोलना, वो बोलते रहें। तो बहरहाल आप बताइए, अमित शाह के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? सही बयान है या वाकई जो है वो ऐसा बयान है जो एक तरह से चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन करता है? जिस तरह से बीजेपी धर्म के नाम पर यहाँ पर पोस्टर लगवा रही है, मंदिर के नाम पर पोस्टर लगवा रही है, क्या ये सब कुछ बीजेपी को अंदेशा हो रहा है कि शिवराज के नाम पर, शिवराज की स्कीम के नाम पर, शिवराज के विकास के नाम पर, भाजपा के नाम पर नहीं जीत पाएगी और इसीलिए तमाम तरह के टोटके जो है अपनाए जा रहे हैं? बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबा लीजिए। और आजकल वीडियो पर पता नहीं यूट्यूब की रीच कम हो गई है, कैसे है, रीच बहुत कम है, लोग बहुत कम देख रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। जो ग्राउंड रिपोर्ट है खास तौर पर, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट को ही करने के लिए हम इतनी दूर आए हैं और अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर रीच अच्छी नहीं होगी, लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा जो मनोबल है वो कम होता है। इसलिए जो ग्राउंड रिपोर्ट है उनको ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हमें भी हौसला मिले, हमें भी लगे कि हाँ लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं। वरना अगर स्टूडियो से ही बात करनी है या बैठ करके ही कोई बात आपको समझानी बतानी है तो फिर हम वापस लौट जाते हैं और वहीं से बात करेंगे। आप बताइए क्या कहते हैं। धन्यवाद।